नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। केंद्र सरकार के नए जीएसटी रिफॉर्म पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। 2 स्लैब में टैक्स होने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, साथ ही महंगाई से राहत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने इसे मिडिल क्लास के लिए वरदान बताया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए हैं, इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए सरकार सबको दिवाली गिफ्ट दे रही है। यह दिवाली गिफ्ट नहीं, ये बिहार गिफ्ट है। बिहार को 12,000 ट्रेनें देने की बात करते हैं, इन ट्रेनों को खड़ा कहाँ किया जाएगा? जीएसटी की मार से लोग परेशान हैं, देश में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्र के कामों पर कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया। यह नया जीएसटी रिफॉर्म नए भारत के निर्माण का ऐतिहासिक कदम है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। तो बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इससे लोगों को भी और उद्योग व्यापार को भी काफी। ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार गिफ्ट है। और बिहार में सब तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बिहार को 12,000 ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन बिहार में खड़ा कहाँ करेंगे? पूरा देश में 13,000 ट्रेन है, तो 12,000 ट्रेन बिहार को देने की बात कर रहे हैं। जो महंगाई से 9 साल तक लोग कराहते रहे, जीएसटी के मार से लोग कराहते रहे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़ा होकर के इसको जीएसटी को बब्बर टैक्स कहा और इससे उद्योग धंधे पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कई छोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। उस समय बात नहीं मानी। 8 वर्षों के अनुभव के बाद अभी जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय किया है वो नए भारत का, नए जनरेशन का ये रिफॉर्म है। न केवल इस रिफॉर्म में महिलाओं को लाभ होने वाला है, किसानों को लाभ होने वाला है, मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार को लाभ होने वाला है, स्वास्थ्य की चीजों पर, जीवन रक्षक चीजों पर सस्ती हुई है, पढ़ाई से संबंधित चीजों पर टैक्स कम हुआ है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब ये 2047 के विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक और मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आम जनता को ये दीपावली का, छठ पूजा का, धनतेरस का ये बहुत बड़ा उपहार है और निश्चित रूप से इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, देश की तरक्की होगी, हर वर्ग के लिए ये लाभदायक है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शताब्दी पांडे जी आपसे ही करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो नया जीएसटी स्लैब आया है इससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा कि हमने अभी सुना, हमारे वरिष्ठ जनों ने भी कहा, और ये आम जनता की ओर से ये हमको रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन आ रहा है। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से। ये जो रिफॉर्म हुए हैं इसके साथ ही इंक्लूसिव जो बिजनेस है उसके लिए भी भारत में एक नया वातावरण निर्मित होगा। साथ ही मैं कहूंगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नया आयाम मिलेगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता से लेकर व्यापारी तक सभी को लाभ होगा। और ये जो रिफॉर्म हुआ है ये सभी राज्यों की सहमति से
जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में पूरे देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री, वहां के बड़े फाइनेंस ऑफिसर्स, सारे लोगों के सहमति से ये सारे निर्णय हुए हैं। अब इस पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। जो इस पर राजनीति करेगा जनता उसको नकार देगी। ये निश्चित रूप से भारत की जनता के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इससे 85% से ज्यादा हमारे जो व्यापारी हैं उनको इसका जो लाभ हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, और उन्होंने इसमें अपनी सहमति व्यक्त की है और उन्होंने प्रशंसा की है इस प्रकार के रिफॉर्म्स की। आप देखिए, अब हमारे देश में घर बनाना और घर चलाना दोनों ही बहुत सस्ता हो गया है। निश्चित रूप से गृहिणियों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए आप देखिए कि दवा के क्षेत्र में भी कितना इसमें कम कर दिया गया है। और जो हमारी कृषि है, कृषि के उपकरणों के लिए, कृषि में लगने वाली जितनी भी कीटनाशक दवाइयां उसके लिए, जितने भी उपस्कर हैं उनके लिए, उपकरणों के लिए आप देखिए हर जगह जो है जीएसटी का स्लैब कम करना, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म को करने के लिए कई अनुसंधान हुए, कई स्तर की बैठकें हुई। मानते जो इससे पहले जीएसटी ले जा रही थी किसानों से और जो दवाइयों पर जीएसटी था, क्या लगता है वो ज्यादा था जो अब कम किया गया है? उससे कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हुई होगी, महंगाई की मार झेलनी पड़ी होगी। और सरकार अगर इतने दिनों बाद सुधरी तो सरकार को पहले ये चीज सोचनी चाहिए कि देश किसानों से चलता है, किसानों की संख्या ज्यादा है। जी निश्चित रूप से, लेकिन दूसरे तरीके से किसानों को राहत दी गई। और जब ये काउंसिल में सारी बातें आई, इस पर चिंतन मनन हुआ, कई स्तर की बैठकों के बाद निर्णय लिया गया। निर्णय सबकी सहमति से लिया जाता है और निश्चित रूप से जब ये प्रश्न सामने आया सरकार के, और सरकार ने न केवल किसानों के अपितु पूरे भारत की जनता, हम देख रहे हैं कि घर में हर वस्तु में हमको अब बहुत अच्छी दिवाली मनेगी हमारी। इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। पूरी जनता इसके लिए धन्यवाद कर रही है और प्रसन्न है। जी बिल्कुल। अब अभिमन्यु मिश्रा जी के पास जाऊंगा। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता बता रही है कि कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिलेगी, जनता धन्यवाद कर रही है, अगर जीएसटी जो लागू होता है सभी राज्यों की सहमति से होता है, अगर कांग्रेस ने उस वक्त सहमति दी तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं? सभी को नमस्कार, अपने व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, ये जो कह रहे हैं सबसे पहले कांग्रेस ने सहमति दी, तो आपको बताना चाहूंगा जब जीएसटी लागू किया गया था तो राहुल गांधी जी ने ही ये कहा गया था कि 2 स्लैब रहना चाहिए इसमें। इतने सारे स्लैब देने का और इतना कॉम्प्लिकेट करने का इसको कोई औचित्य नहीं है। मैंने आज आपने माना और आज आपने उसको घटा के ये मानते हैं आप कि 8 साल आपने लूटा है जनता को जीएसटी के नाम पे। आपको बताना चाहूंगा, कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। आपने सवाल सही पूछा, क्या आप मानते हैं क्या कि आपने किसानों को नुकसान हुआ इतने बड़े स्लैबों से, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उनको उस सब सारे सवालों को बीजेपी प्रवक्ता डॉज कर दी। तो देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पिछले 8 सालों में, जो 8.5 सालों में जीएसटी लागू रहा, 117 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से वसूले गए और इसमें से 64% जो थे वो गरीब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, जो 50% के नीचे वाले लोग हैं। अब इसमें जो 40% उसके ऊपर के आते हैं, जो है मिडिल क्लास, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 33%। और जो सो कॉल्ड रिच लोग हैं 10%, जो क्रीम लोग हैं, उन्होंने मात्र 3% जीएसटी का इसमें योगदान दिया है 117 लाख करोड़ में से। तो आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में किसे लूटा है इस जीएसटी के माध्यम से। उसके बाद अब जब इतना बर्बाद हो गए, सारी कई कंपनियां बंद हो गई, कई एमएसएमई बर्बाद हो गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता कहते हैं कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। क्या आपने एक बार माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, हम गलत जीएसटी को जो जीएसटी था हमारे द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया था, जो आज हम उसके में सुधार कर रहे हैं? तो नहीं, इसमें अपनी गलती सुधार करने में भी ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। तो देखिए, महंगाई कम होगी, ये सब होगा, जो बोल रहे हैं सब चीजों को, तो ये गलती किसकी है? मर्ज किसका दिया हुआ था? तो मर्ज आपने दिया, अब उसकी आप दवा लगा रहे हैं, और भी दवा तब लगा रहे हैं जब पूरा मर चुका है यहाँ पे अर्थव्यवस्था, तब जाके आप उसकी दवा लगा रहे हैं। तो अब क्या मतलब, जब आप लगभग 150 लाख रुपए वसूल चुके हैं जनता के, गरीब जनता के पैसे। और आपको एक और आंकड़ा देता हूं, जो बचत थी, जो बचत का प्रतिशत हुआ करता था 32% था 2013-14 में, जो एक परिवार होता है, आज वो बचत का प्रतिशत 18% में आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं अपने घर का बचत को लोगों को खर्च करना पड़ा है जीवन चलाने के लिए। तो ये सारी चीजों को भारतीय अभिमन्यु, जो नया जीएसटी स्लैब आया है, क्या लग रहा है कि उससे राहत मिलेगी या फिर सरकार सिर्फ सियासी दांव खेल रही है अभी भी? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। उसके लिए ये बात बताना चाहूंगा, पीयूष गोयल जी का बयान आप सुनेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूं उद्योगों से कि ये जो फायदा सरकार दे रही है ये वाकई में जनता तक पहुंचे। माने उनको क्या कोई शक है क्या
कि ये जो जीएसटी की स्लैब कम की गई है, ये व्यापारी और जो मैन्युफैक्चरर हैं अपनी दरें बढ़ा करके इसको बराबर कर देंगे, और मार्केट जब प्रोडक्ट पहुंचेगा तो आम जनता को लगभग उतना ही पड़ेगा जो अभी पड़ रहा है। मतलब ये सरकार को अभी भी डर है कि हमारे द्वारा जो की गई छूट है उस जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। अरुण जी बिल्कुल, गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, नए जीएसटी रिफॉर्म को आप कैसे देखते हैं? सरकार का सुधार है या फिर सियासी दाव है यहाँ पर? देखिए, इसके जवाब को देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा शताब्दी पांडे जी से। जी पेट्रोल या डीजल के दाम कम हुई क्या? 50% जो टैक्स लगा है और आप लगातार अवैध रूप से आयात कर रहे हैं, उसकी वजह से कई सारे उद्योग बंद होने के कार्य आ रहे हैं। एक्सपोर्ट पूरा बंद होने की स्थिति में है देश का। उससे आप ध्यान हटाने के लिए आप थोड़ा सा कर में कटौती करके आप उसको बता रहे दिवाली मनाएंगे वहां पे टैक्स के कम होने से। आप लूट रहे हैं देश को। खाने पीने की चीजों में जब 8 साल पहले जीएसटी लगी थी, उस समय इसका जमकर विरोध हुआ था। जनता के पास भी लोग विरोध किए थे। ठीक है, आपने सरकार बनी, अलग बात है, लेकिन जो कर का बोझ अगर आपने कम कर दिया तो दिवाली मनने का कोई बात नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट, लगातार आप जब 40% से अधिक आयात बढ़ा लिए हैं तो उसका राहत, उसकी राहत अपनी जनता को क्यों नहीं मिल रही है? पेट्रोल और डीजल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है? वो कम होना चाहिए था। जी बिल्कुल, शताब्दी पांडे जी से सवाल कर लेंगे। अगर आपने कम किया उसको ठीक है, तत्कालिक रूप से कुछ ये है, इस तरह की फीलिंग आ रही है कि चलो ज्यादा वसूली हो रही, थोड़ी कम वसूली होगी तो कुछ घर के लिए बचा पाएगा आदमी, आम आदमी। बस यही फीलिंग आ रही है। जिस तरह से लोग उसको दिखा रहे हैं कि आम जनता को इसमें राहत मिलेगी। हाँ, आपकी सरकार है, आप डंडा फटकार के राहत दिला रहे थे, ज्यादा वसूली कर रहे थे, वसूली थोड़ा कम कर दिए तो आपने उपकार कर दिया सरकार की जनता के ऊपर। इस तरह की फीलिंग आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है आम जनता के बीच भी यही चीजें होंगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि आप ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने 50% जो लगा दिया है अधिभार, उससे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा उद्योग बंद हो गए, कगार में आ गए हैं। उसका कोई सोल्यूशन नहीं। गंगेश जी, शताब्दी जी से सवाल कर लेते हैं। शताब्दी जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि आप डीजल पेट्रोल पे बात नहीं करते, लगातार महंगा किया है, उससे कहीं ना कहीं जनता ज्यादा परेशान है। देखिए, ये भी समझते हैं कि डीजल पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर निर्धारित होता है, कहीं ना कहीं हमको उसके दबाव और सारे को देखते हुए ही किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि राहत देने के लिए प्रयास किया गया है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में कम नहीं हुआ, तो कहीं दूसरी तरफ तो कम हुआ है। किस प्रकार से हमारे उद्यमियों को और हमारे उपभोक्ताओं को राहत मिले, किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकीकृत अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, उसको पूरा करने के लिए एक आर्थिक एकीकरण का जो ये मॉडल लाया गया है, जिससे व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने में समानता मिले, जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है, जिस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जिस प्रकार के करों में कटौती हुई है, इसको लेकर हमको पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। और जिसमें भी नहीं हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्निकल कारण होगा और उनको भी आने वाले समय में किया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि हमारे भारत के उद्यमियों की उद्यमिता बढ़े, देश में खपत बढ़े। कितने लाखों करोड़ का रुपयों का खपत बढ़ेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम सबको, आप स्वयं बोल रहे हैं, जो जीएसटी दरें लागू की गई थी, क्या उस वक्त सरकार ने गहन चिंतन नहीं किया था या जल्दबाजी में कर दी थी? अब उनमें सुधार किया जा रहा है। निश्चित रूप से अरुण जी, समयानुसार अनुसंधान और चिंतन के बाद परिवर्तन होते हैं। ये तो इतिहास सारी सरकारों के समय रहा है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से अभी जो स्लैब लाया गया है, उस पर हमको उसको हमको सकारात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से देखना चाहिए। अभी स्वयं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने मांग की थी, तो हम तो कहेंगे कि इस प्रकार के आप एक अच्छे विपक्ष के रूप में ऐसे ही मांग करते रहे और सरकार उसको पूरा करती रहे, यही जनता चाहती है। राहुल गांधी जी ने तो गब्बर टैक्स भी कहा था जीएसटी को, और आप मांगते रहिए इस प्रकार के। शताब्दी जी, राहुल गांधी जी ने तो गब्बर टैक्स भी कहा था इसको, जीएसटी को। उन्होंने जो 2 स्लैब की मांग की थी, मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो जिस प्रकार से आप दोनों तरफ दोनों बात नहीं कर सकते। अगर अच्छा काम हुआ है तो उसको आपको भी सहर्ष स्वीकारना चाहिए। यदि आप नहीं स्वीकारेंगे तो जिस जनता का लाभ हुआ है वो जनता फिर आपको नकारेगी। इस प्रकार से इस पर आप कोई भी राजनीतिक बयान करने की बजाय क्या क्या लाभ हमारे कृषकों को हुआ है, क्या क्या लाभ हमारे नए उद्यमियों को, देखिए एमएसएमई को अब 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इससे हमारे जितने नए उद्यमी आएंगे, जितने स्टार्टअप बढ़ेगा। अगर हमको 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में लाने में देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना योगदान दिया है और जिस प्रकार से देश में आर्थिक विकास हुआ है, हमें बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। शताब्दी जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि 117 लाख करोड़ जो अभी तक वसूल लिया आपने, 117 लाख करोड़ जो वसूले अभी तक किसानों से, उनका क्या?
अरुण जी उनको बोलने दीजिए, वो जो भी लेके आएंगे आंकड़े करने दीजिए, लेकिन जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, मीडिया देख रही है। 11वीं अर्थव्यवस्था से हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, ये कितनी बड़ी बात है, ये देखिए ना आप। और उसके बाद हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अब कदम रखना है, तो निश्चित रूप से हम सबको एकमत होना पड़ेगा। और आप सबके एकमत होने से ही जीएसटी काउंसिल ने इसको पारित किया है। अब इस पर राजनीति करने का कोई प्रश्न नहीं बनता, मेरा ये कहना है। अब इस पर अनुसंधान, लेकिन सुधार तो हो सकता है, क्या पता सुधार की और गुंजाइश हो, अगर सुधार कांग्रेस की कुछ नया गुंजाइश दे होगी तो तो और निश्चित गुंजाइश रूप हो से, सकती है। हाँ, सुधार की गुंजाइश पर तो सहर्ष स्वीकार किया जाता है। जीएसटी काउंसिल ने पहले भी सुना है, आगे भी इस पर सुना जाएगा, लेकिन इस पर राजनीति करना, सिरे से नकारना, गलत कहना और इसको बिहार गिफ्ट कहना, ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए, ना कि केवल बिहार के लिए आया है। तो इस प्रकार से इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। ये पूरी देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसको हमको सहर्ष स्वीकारना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल। अभिमन्यु मिश्रा जी, अभिमन्यु जी, 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गए, आप जीएसटी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप कुछ सलाह दीजिए। आपने सलाह दी, जीएसटी में सुधार हुआ, और सुधार करने की गुंजाइश होगी और होगी, लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं जनता को फायदा वो मुद्दे बताना चाहिए। अरुण जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस पूरी डिटेल में डिबेट में मैंने कुछ भी राजनीतिक बयानबाजी की हो। मैंने आंकड़े रखे, जिन आंकड़ों को बता रहे थे महोदया जी, भाजपा प्रवक्ता, कि इनके आंकड़े हैं, वो मेरे आंकड़े नहीं है, वो वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं, आप स्वयं चेक कर सकती हैं। तो ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े ही कहते हैं। और जो आप सुझाव की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने जब लागू हो रहा था तब कहा था जीएसटी के लिए, जीएसटी जो है अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि जीएसटी की शुरुआत जो है कांग्रेस समय से ही हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ना। और जो पूछ रही थी और सुधार की बात, तो हमारा तो ये था कि एक स्लैब होना चाहिए। शुरुआत के लिए 2 स्लैब आप कर सकते हो थोड़े समय के लिए, लेकिन आखिरी में 1 स्लैब की जीएसटी जो है वो सबसे परफेक्ट होगी। लेकिन 8.5 साल लग गए, और 8.5 साल में 117 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने वसूल लिए, और उसमें से ज्यादा नुकसान भी गरीबों का ही हुआ। ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि अभी बिहार गिफ्ट क्यों ना कहा जाए, आप अचानक से कम किए, इससे राजस्व को आप बता रहे हैं कि 47,000 करोड़ का हर साल का नुकसान होगा। तो हर साल का 47,000 करोड़ का नुकसान, अब आप नुकसान बोल रहे हैं उसको, और अभी तक जो वसूल रहे थे वो जबरदस्ती वसूली नहीं थी। तो ये जीएसटी आपका थोपा हुआ था, जो इसको तो बीच में गब्बर सिंह टैक्स के साथ साथ और गड़बड़ छड़बड़ टैक्स और क्या क्या नहीं कहा गया अलग अलग लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। तो ये सब करने के बाद अब 8.5 साल बाद अचानक से कहते हैं कि नहीं हम ये कर रहे हैं और राहत दे रहे हैं, और उसके बाद भी संशय है ही है कि ये राहत जो है वो जनता तक न पहुंच पाए। अब देखिए, गंगेश जी ने बहुत सही सवाल पूछा पेट्रोल डीजल के बारे में, तो उससे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दर तय होती है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि हम अगर जिन देशों को हम देते हैं अपने तरफ से पेट्रोल बेचते हैं, वहां तो कम है रेट, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स है पेट्रोल के ऊपर जो लगाया जा रहा है, डीजल के ऊपर लगाया जा रहा है, और डीजल लगभग पेट्रोल के बराबर आ चुका है। तो ये सबके कारण क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चे तेल के रेट की दुहाई देते थे कि उसके कारण महंगा हो रहा है, तो अब तो बहुत सस्ता हो चुका था। कोविड काल में तो ना के बराबर उनके रेट पहुंच चुके थे। क्या जनता को एक भी बार उसकी राहत मिली? तो ये सारी चीजें कोरी बयानबाजी साबित मत हो। लेकिन अभिमन्यु जी, रोजमर्रा की जो चीजें उन पर 5% टैक्स किया गया है, इससे ज्यादा था पहले, अब उसको घटाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिलेगी। वही तो कह रहा हूँ अरुण जी, लोगों तक राहत ना पहुंच पाएगी, इस बात का डर है ना पीयूष गोयल जी को। तभी तो उन्होंने किया, जो आह्वान कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि ये जो हमने कमी की है वो जनता तक पहुंचे। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सुनिश्चित करें, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट अपना रेट बढ़ा करके उसको बराबर ना कर दे, जनता तक उसको पहुंचने दें। तो ये अगर पीयूष गोयल जी स्वयं इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं, मतलब सरकार को इस बात की चिंता है कि ये जो भी ये भी कम किए जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, ये बीच के बिचौलिए ले जाएंगे। तो ये सारी चिंताएं हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दिवाली गिफ्ट नहीं है, बिहार गिफ्ट है। आप कहते हैं दिवाली गिफ्ट नहीं, बिहार गिफ्ट है। बिहार में 12,000 ट्रेनें देने की बात की गई, कहाँ रखेंगे? क्या देश में ट्रेन खड़ी करने की जगह नहीं है? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देते हैं। देखिए, अभी कई सारे ऐसे जो मुद्दे आए हैं, जब से वोट चोरी का मुद्दा उठा, उसके बाद बिहार के जो मुद्दे, जो वहां के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उसको कोर्ट ने भी फटकार लगाई। तो ये सारे मुद्दे जब हो रहे थे, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे थे, तो इसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें की जा रही हैं अभी, और इन सबको सामने लाया जा रहा है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा अलग है, ट्रेनों का मुद्दा अलग है। अभिमन्यु जी, अब सवाल को आप घुमा रहे हैं, आपके मंत्री, पूर्व मंत्री कहते हैं कि 12,000 ट्रेनें देने की बात कर रहे हैं। ये ट्रेनें खड़ी कहाँ की जाएंगी? देश में इतनी जगह है कि 12,000 ट्रेन खड़ी हो सकती है। 12,000 ट्रेनें अगर देने की बात कर रही हैं, तो जिस दिन मिल जाएगी उस दिन समझ में आएगा अरुण जी। इनकी तो जो
घोषणाएं रहती हैं सब ऐसी हवा हवाई रहती हैं कि उनका कोई धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। 12,000 ट्रेनें आप खुद स्वयं सोच कर देखिए, ये सवाल मैं आपका ठीक से सुन नहीं पाया था, लेकिन 12,000 ट्रेनें कुल बिहार में कितनी ट्रेनें, अभी कितनी ट्रेनें चलती होंगी जो बिहार के रूट से जाती आती हैं या बिहार को क्रॉस करती हैं। और ट्रेन को एक राज्य के लिए तो नहीं होती, वो तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेनें चलती हैं, अलग अलग अंतर्राज्यीय चलती हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस के पास जीएसटी सुधार का कोई अन्य मॉडल है? अभिमन्यु जी, आपके पास जीएसटी सुधार का कोई विकल्प या बेहतर मॉडल है जो बीजेपी को बताइए, शायद उसमें सुधार हो जाए। देखिए, मैंने अभी वही थोड़ी देर पहले कहा, सिंगल स्लैब जीएसटी ही सबसे बेहतर होगा। सिंगल स्लैब जीएसटी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। 2 स्लैब तक आ गए हैं आप, तो अब इसको सिंगल स्लैब करने की भी कोशिश करें आने वाले समय में। और कम से कम जो मैंने बताया कि सबसे जो गरीब लोगों से वसूला गया है 64% इन 8 सालों में, वो ना हो। और अमीर लोग जिनको ज्यादा टैक्स बढ़ाने की जो दुहाई देते हैं वो केवल 3% का योगदान करते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। इन अनियमितताओं को जो है ध्यान देना चाहिए सरकार। जी बिल्कुल, शताब्दी पांडे जी के पास ही जाऊंगा। शताब्दी जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता भी बता रहे हैं, सवाल हमारी तरफ से यही है, आपने जीएसटी कम की है कि चीज़ें घटेंगी, लेकिन जो कंपनी इंडस्ट्रीज है वो उतना रेट बढ़ा के ना लोगों को देने लगे। मान के चलिए कि अगर घी का रेट 400 रुपये किलो है, अगर कंपनी उसको 500 रुपये किलो कर देती है, उसका जीएसटी कम कर देती है, तो कहीं ना कहीं जनता की बोझ पे उस जेब पे ही पैसा बढ़ेगा, जनता के जेब पे डाका डलेगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आखिर ये स्वीकार किया कि जो भी कुछ हुआ है वो जो जनता के लाभ के लिए हुआ है और उसको आगे और भी अच्छे तरीके से एक स्लैब कर दे तो और अच्छा होगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव विचारधारा में है सरकार के इस निर्णय पर। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जब उत्पादन लागत कम होगी तो क्यों कोई कंपनी के लोग अपने उपभोक्ताओं के लिए महंगे में कोई प्रोडक्ट को लाएंगे मार्केट में? क्या उनको अपनी खपत नहीं बढ़ानी है? देश की खपत बढ़े, इसके लिए ये जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगा। और ये जो पीयूष गोयल जी की जो चिंता है या हमारे अभिमन्यु जी की या कांग्रेस की जो चिंता है कि वास्तव में क्या लाभ मिलेगा, तो इसके लिए ये चिंता या मैं कहूंगी कि इस प्रकार की पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी अगर निर्णय हुआ है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ये सरकार का भी काम होगा और ये विपक्ष का भी काम होगा। तो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं और इस प्रकार का जो निर्णय हुआ है उसका स्वागत करें और निश्चित रूप से निगरानी रखें। आपका काम है निगरानी रखना, बिल्कुल रखिए और मुद्दे उठाइए, उठाते रहिए। जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी से सवाल लेंगे। गंगेश जी, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, दोनों ही प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता को सुना। बीजेपी कह रही कहीं ना कहीं जनता को राहत है, रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन कांग्रेस वही सवाल उठा रही है कहीं ना कहीं कंपनी अपने रेट ना बढ़ा दे। मामले में हुआ है पेट्रोल डीजल, आप जो कच्चा तेल के जिन्होंने खरीदना शुरू किया था रूस से, वो 40% सब्सिडी में खरीदा, लेकिन देश के नागरिकों को 1 रुपए का भी लाभ नहीं मिला उसमें। सबसे बड़ी रिफाइनरी अंबानी की है, उसने उस तेल को खरीद के जमकर मुनाफा खाया, दूसरे देशों में उसको बेच के महंगे दरों बेच के उसमें मुनाफा कमाया। हमारी जो कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां बीपीसीएल वगैरह, उन्होंने भी खरीदा, लेकिन वो दर उसका फायदा जनता को कहाँ मिला है? तो जब सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है और अंबानी जैसी बड़ा ग्रुप नहीं कर रहा है, तो ये तो सामान्य छोटे छोटे और भी जो है ये सब कंपनियों के साथ बहुत छोटी है। मैं पत्रकार महोदय से कुछ पूछना चाहूंगी अरुण जी। तो बिल्कुल जो पीयूष गोयल जी की जो चिंता है वो एकदम जायज है कि जिस तरह से अभी तक चोरियां हुई है, जनता के पैसे की जिस तरह से चोरियां हो रही थी, रेट नहीं घटेगा, बहुत कम घट पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल की बात इसलिए भी कर रहा हूँ, एकदम गंभीर मुद्दा है, चीज ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हर चीज ट्रांसपोर्ट जुड़ा है जिसमें पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पे रेट कम होता है, जिसको आप कम करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। शताब्दी जी से जान लेते हैं। शताब्दी जी हमारे साथ बैठी हुई है। शताब्दी जी, पेट्रोल डीजल की बात आ रही है, अगर सब पे टैक्स कम हुआ है तो उस पर भी कर दीजिए, ये भी हर चीज से जुड़ा हुआ है। महंगाई कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से भी बढ़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय की इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी की लागत कम होगी तो निश्चित रूप से उनका प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। तो यही सिद्धांत तो यहाँ लागू होगा कि अगर अन्य वस्तुओं पर, अन्य उत्पादन में आवश्यक रहने वाली सारे रॉ मटेरियल्स पर, सारी चीज़ों पर, सारे उपकरणों पर अगर उनको कर कम लगेगा तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए वस्तु कम दर में मिलेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारी जनता को मिलेगा। उन्हीं की बात से उनको जवाब मिल रहा है। तो मेरा ये कहना
ना कि जो हो गया है उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें और उसको स्वीकार करें कि हमको, हमारी चिंता, पत्रकार महोदय की चिंता या विपक्ष की चिंता तो यही है ना, हमारे उपभोक्ताओं को सस्ते में वस्तुएं मिले, हमारे देश की खपत बढ़े, ताकि ट्रंप को जवाब मिले, ताकि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंचे। जी बिल्कुल, समय का अभाव है। अभिमन्यु जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, शताब्दी पांडे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, गंगेश द्विवेदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब से केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर नया नियम बनाया गया है, कई रोजमर्रा की चीज़ों में राहत देने की बात की गई, वहीं अब कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही। कांग्रेस कह रही है सिर्फ बिहार का गिफ्ट है, दिवाली का गिफ्ट नहीं है। अब देखना होगा कि जीएसटी से जनता को कितना फायदा होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।